हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोग इनिशियल लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आपको देखना है तो आप जा कर के चैनल के होम पेज पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। आज बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली क्वांटम नंबर्स। ठीक है। सो बेसिकली क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूँ कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबको पता है कि एटम में क्या होता है, एक होता है क्या चीज़, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हम सबको पता है बेसिक चीज़ें कि जो एटॉमिक नंबर होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर का होता है। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो हम लोग को बेसिक चीज़ें हमको पता होना चाहिए। हम लोग बेसिकली क्वांटम नंबर्स है क्या, जो बेसिकली हम लोग जो क्वांटम नंबर्स है वो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली जैसे हम लोग किसी आदमी होता है, ठीक है, कोई आदमी का हम लोग को लोकेशन बताना है, तो लोकेशन बताते हैं तो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये आदमी है, ये आदमी इंडिया में रहता है, इंडिया में। अगर किसी आदमी का अगर कहीं लोकेशन बताना है तो लोकेशन कैसे बताते हैं कि कोई आदमी है वो इंडिया में रहता है। ठीक है। इंडिया में वो कहाँ रहता है, छत्तीसगढ़ में रहता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में वो मान लो मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ब्लॉक में रहता है, ऐसे हम लोग बताते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अगर कहीं हम लोग को इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, हम लोग को लोकेशन बताना है, इलेक्ट्रॉन का हम लोग को लोकेशन बताना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वांटम नंबर्स। हमारे जो एटम होता है, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो एटम में क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है। हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के, कौन से सबसेल के, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को 4 क्वांटम नंबर्स के जरिए मिलता है। जैसे बताया ना, कोई आदमी है तो वो इंडिया में रहता है, इंडिया में कोई स्टेट के अंदर, स्टेट के कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ब्लॉक। सेम टू सेम अगर इलेक्ट्रॉन के हम लोग को लोकेशन बताना पड़ेगा तो हमको पहले बताना पड़ेगा कि वो एटम के कौन से सेल में है, सेल के अंदर के सबसेल, फिर सबसेल के अंदर का ऑर्बिटल, तब जाके हम लोग को इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाएगा। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के लोकेशन बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड में ये आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ में ये स्पिन क्वांटम नंबर आता है। ठीक है। सो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है सेल नंबर के बारे में कि एटम में, ठीक है, हम लोग एटम के कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड वन आता है हम लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इसका इंफॉर्मेशन देता है। और फोर्थ वन है जो हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सिंगल है कि पेयर्ड है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देता है। सो बारी बारी से हम लोग एक एक क्वांटम नंबर्स को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सेल नंबर के बारे में, अबाउट द सेल नंबर, कि एटम के अंदर, जैसे ये एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। हम लोग ने बोहर का मॉडल पढ़ा, बोहर के मॉडल में n=1, n=2, हम लोग ने ये पढ़ा है कि फर्स्ट सेल नंबर, सेकेंड सेल नंबर। ठीक है। तो ये जो है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसी सेल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करते हैं एन से, और इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रल में, लेकिन इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सेल का कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, 1 2 3, जीरो का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि जीरो सेल नंबर पे प्रेजेंट, ऐसा थोड़ी नहीं बोलेंगे। हम लोग यही बोलेंगे कि फर्स्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, जी।
ठीक है। तो ऐसे ही एन का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 ये सब। अब हम लोग ने अब तक बोहर के मॉडल में पढ़े थे, इसीलिए यहाँ पर एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते पढ़ते ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि एनर्जी हम लोग किसी भी सेल का कैसे पता करते हैं। तो बोहर मॉडल में हम लोग ने इसको अच्छे से पढ़ा था और वहाँ से हम लोग को ये फार्मूला मिला था कि अगर कहीं हम लोग कोई भी nth सेल के एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आंसर आता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, तो ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेल का एनर्जी आता है उसका -13.6, सेकेंड सेल का -3.4, थर्ड सेल का -1.52 और फोर्थ का -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया कि अगर कहीं सेल नंबर है तो सेल नंबर के एनर्जी के बारे में। ये बेसिकली हम लोग बोहर मॉडल में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर भी एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। वैसे ही सिमिलरली अगर रेडियस निकालना है हम लोग को किसी भी सेल का तो उसका फार्मूला 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर एन है अपना सेल नंबर और जेड है अपना क्या चीज़, एटॉमिक नंबर। और ये सभी जो फार्मूला ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, हमने यही देख लिया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको n से डिनोट करते हैं वो उसका वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इनको बोलते हैं सेल नंबर। जो कोई भी अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होते हैं जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस सेल नंबर के वैल्यू से हम लोग उसका एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और उस सेल का, हाँ ठीक है, हम लोग रेडियस पता कर सकते हैं, जो हम लोग फार्मूला अभी हम लोग डिस्कस किए। ये दोनों फार्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, आगे जो सेकंड जो हम लोग का क्वांटम नंबर है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है सबसेल के बारे में। किसके बारे में, सबसेल के बारे में। अब सर सबसेल क्या होता है, ठीक है, अब तक हम लोग ने ये पढ़ा था कि एटम होता है, एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं जिनको एन से डिनोट करते हैं। अब सेल के अंदर में क्या होता है, सबसेल होता है। ठीक है, तो ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं, ये सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये एल का वैल्यू वैरी करता है, जैसे वहाँ पर एन का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होता है, वैसे ही एल का वैल्यू यहाँ पर 0 to n-1 तक वैरी करता है। एल का वैल्यू 0 to n-1 तक वैरी करता है। 0 to n-1 तक वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि सेकंड सेल में कितने सबसेल होंगे। सेकंड सेल में n = 2 मतलब सेकंड सेल में कितने सबसेल होंगे, तो इसका आंसर होगा 0 to n-1। n का वैल्यू क्या है 2, मतलब 0 to 2-1 मतलब 0 and 1। इसका मतलब कि 2 सबसेल होंगे। क्या, कितने सबसेल होंगे, 2 सबसेल। अब इधर देखो, अब देखो अगर कहीं l का वैल्यू, अब देखो एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है पता चल गया ना, 0 to n-1, जहाँ पर n है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर कहीं इसका वैल्यू 0 है तो वो होता है s सबसेल। ठीक है, s सबसेल। अगर कहीं l का वैल्यू 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है तो वो होता है s सबसेल। अगर 1 है तो p सबसेल, 2 है तो d सबसेल और 3 है तो f सबसेल होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या चीज़ के बारे में, सबसेल के बारे में। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू वेरी करता है 0 to n-1, जहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लिए कि सेकंड सेल में कितने सबसेल होंगे, सो 0 to n-1 दैट इज 2-1 दैट इज 0 and 1। सो यहाँ पर 2 सबसेल होंगे दैट इज s and p। ठीक है, 0 के लिए s और 1 के लिए p। इसका मतलब कि 2s और 2p ही एग्जिस्ट करेगा। 2d कभी आप लोग ने नहीं देखा होगा या फिर 2f आप लोग ने कभी नहीं देखा होगा। यही इन्फॉर्मेशन देता है क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर कि किसी सेल में कितने सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है,
जैसे एक और एग्जांपल है n इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें कितने सबसेल होंगे? सो l का वैल्यू कहाँ तक वेरी करता है? 0 to n माइनस 1, ठीक है, ये n है 0 to n माइनस 1। सो 0 to n माइनस 1, सो 0 to 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। इट मीन्स 0 से 2 तक, सो 0 1 और 2 मतलब 3 सबसेल जो है, दैट इज S P और D। इसका मतलब 3S पॉसिबल है, 3P पॉसिबल है और 3D पॉसिबल है, 3F पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? F कब होगा? जब L का वैल्यू 3 होगा तो F हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक, आगे देखो। ठीक है, अब हम लोग के अगर कहीं बात किया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर कहीं सेल में कितने होते हैं, तो उसका फार्मूला होता है n², यानी कि सेकेंड ऑर्बिटल में, सॉरी सेकेंड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो 4। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे ये जो फार्मूला है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल 2l+1, l अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं L इज इक्वल टू 2 है, तो वो किस सबसेल के लिए होगा? D सबसेल के लिए होगा। कौन सा सबसेल के लिए होगा? D सबसेल के लिए होगा। और उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकल के आएंगे वो होगा 2l+1, दैट इज 2 इंटू 2+1, दैट इज 5। इसीलिए आप लोग ने, सभी लोग ने देखा होगा कि S ऑर्बिटल में, सॉरी S सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है और D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है, आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है? इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। अब तक हम लोग ने सेल देख लिया, सेल के अंदर सबसेल देख लिया। सेल में n से डिनोट कर रहे थे, सबसेल को l से, l में 0 हुआ तो s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल, f सबसेल, है ना। अगर l का वैल्यू 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, ऐसे। अब क्या है कि सबसेल के अंदर में भी क्या है? सबसेल के अंदर में क्या है? ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा, सो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं ml से। ये वेरी करता है फ्रॉम -l टू +l, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ l इज 1, मतलब कि अगर कहीं मान लो l का वैल्यू 1 है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स p ऑर्बिटल है, तो उसमें सॉरी p सबसेल है, ठीक है, सॉरी p सबसेल है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? तो उसका वैल्यू वेरी करेगा -l टू +l, दैट इज -1, 0 एंड 1। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि p ऑर्बिटल में p सबसेल में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वो भी कौन कौन से? px, py और pz। ठीक है, ये बेसिकली आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हाँ, इसी के आगे जैसे अगर कि डी ऑर्बिटल की बात करें, इफ़ एल का वैल्यू अगर 2 है तो ये वेरी कर सकता है कहाँ से? -l टू +l, दैट इज -2, -1, 0, 1 और 2। देन डी ऑर्बिटल में डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो गए? 5, दैट इज +2, +1, 0, -1 और -2। ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑर्बिटल निकाल। क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब अगर कहीं किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऊपर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 डिनोट करते हैं। अगर कहीं यही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो -12 देते हैं। और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का +12 होगा, दूसरे का -12 होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग अबव प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।